सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में 1 माह की तोसी कर दी। महकमा दाखिला ने 15 अगस्त तक तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन जारी। लाहौर हाई कोर्ट में आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त पर आज समाअत। अदालत ने सदर नून लीग की अबूरी जमानत में आज तक तोसी कर रखी है। जस्टिस मसूद आबिद नकवी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। नैब ने जमानत मंसूख करने वाले के लिए हिकमत अमली तय कर ली। शॉर्ट टर्म फैसले पाकिस्तान की बदकिस्मती। 90 की दहाई में फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार के गलत फैसले ने नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म का चिल्लास में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा दियामिर भाषा डैम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डैम होगा। पानी से बिजली बनेगी, ईंधन दरामद नहीं करना पड़ेगा। माहौल पर मनफी असरात मुरतब नहीं होंगे। दियामिर भाषा डैम की तमीर के लिए काम करने वालों की सिक्योरिटी पाक फौज की सुपुर्द। महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब कर ली। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी गई। नवाज शरीफ ने 3 साल कबल दियामिर भाषा डैम मंसूबे को अमली शक्ल दी। मौजूदा हुकूमत डैम का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा आपका बस चले तो मुल्क बनाने का क्रेडिट भी नवाज शरीफ को दे। शहबाज गिल बोले डैम बयानात से नहीं काम से बनता है, जो इमरान खान ने ही शुरू करवाया। वज़ीर आज़म इमरान खान और मशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवाम के दरमियान राबता। अहम कौमी और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का कहना था कि भाषा डैम पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। बाबर अवाम ने कहा बदकिस्मती से माजी में हुक्मरानों ने ऐसे लॉन्ग टर्म मंसूबे पर तवज्जो नहीं दी गई। कराची वालों के लिए लोड शेडिंग का अजाब कम न हुआ। कई इलाकों में 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी गर्मी से निढाल और बिलिंग की शिकायत भी अरूज पर। वज़ीर आज़म ने के इलेक्ट्रिक हुकाम को बुला लिया। लोड शेडिंग और टैरिफ पर बात होगी। बिजली की तलब 3500 मेगावाट, पैदावार 3200 मेगावाट है। दर्जा हरारत कम होगा तो लोड शेडिंग भी कम हो जाएगी। मानता हूँ कराची में लोड शेडिंग हो रही है। सीईओ के इलेक्ट्रिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ओवर बिलिंग की दफा करते हुए कहा कराची में बिजली के रेट अपनी मर्जी से कम या ज्यादा नहीं कर सकते। कराची का टैरिफ मुल्क से 2.5 रुपए कम है। सिंध में गंदम बहरान सर उठाने लगा। कराची में आटा 6 रुपए किलो महंगा, कीमत 54 रुपए तक जा पहुंची। चक्की का आटा 64 रुपए हो गया। रिटेल मार्केट में 2.5 नंबर आटे का 50 किलो का थैला 300 रुपए महंगा, 2400 से सीधा 2700 रुपए जा पहुंचा। फाइन आटे का थैला भी 200 रुपए महंगा। आटे का वज़ीर आज़म साहब गंदम खैबर पख्तूनख्वा से स्मगल हो रही है। साजिशी थ्योरी नहीं चलेगी, आपको 2 साल का हिसाब देना पड़ेगा। कमर जमान कायरा की गरज बरस। कहा पेट्रोल सस्ता हुआ मगर किसी को नहीं मिला। गंदम बहरान फिर सर उठा रहा है। चीनी की कीमतें बेकाबू हैं। क्या अभी तक किसी को सजा मिली है? उसामा बिन लादेन और बिलावल को धमकी पर वजाहत मांग ली। पर्ची चेयरमैन खूब रट्टा लगाओ। पार्लियामेंट, मीडिया या अवामी फोरम जहां पर चाहो मुझे बुलाओ। मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। विफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर रद्द अमल। कहा बात वो कर सकता है जिसके गुनाहों पर JITs न बनी हो। मुनाजरा वो कबूल करेगा जिसने उज़ैर बलोच जैसे लोग ना पाले हों। बीबी की बेनज़ीर भुट्टो की वसीयत इनके खानदान की मिरास है। बीबी की वसीयत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में सबको दिखाई गई। वसीयत बीबी के घर में भी आवेजा है। मुर्तज़ा वहाब की अली ज़ैदी पर तनकीद। कहा अगर आपके खानदान में किसी की फौतगी हो जाए तो क्या मैं वसीयत मांग सकता हूँ?
सोशल मीडिया पर बिलावल भुट्टो के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। शीरी रहमान सेनेट में बरस पड़ी, कहा आपने स्टील मिल्स और पीटीडीसी के मुलाजिमीन निकाल दिए, पीआईए को तकरीर करके मार गिराया। अनोखे लाडले ग्रुप तरीन को भी मुल्क से बाहर कैसे चले गए? लीगी रहनुमा मुजाहिदुल्लाह ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास, नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन को 1 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी। रकम देहात को गैस की फ्राहमी के लिए इस्तेमाल होगी। जनूबी सनती जोन्स के लिए 5 तरक्याती मंसूबों की भी मंजूरी। मुशीर खजाना हफीज शेख गंदम की 82 लाख टन ज़खायर महफूज करने का भी कह दिया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी, सिंध हुकूमत ने मवेशी मंडियां लगाने की इजाजत दे दी। व्यापारियों से टैक्स न लेने का फैसला, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने SOPs पर अमल की शर्त रख दी। बच्चों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। जानवरों को ज़िबह करने के लिए मखसूस पॉइंट्स बनाने का भी हुक्म। आइंदा कोई आपके तार नहीं काटेगा, कमिश्नर कराची की यकीन दहानी पर केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म। चेयरमैन एसोसिएशन खालिद अराई ने कहा कि इलेक्ट्रिक और केबल ऑपरेटर्स के दरमियान SOPs तय किए जाएंगे। उम्मीद है आइंदा हड़ताल की नौबत नहीं आएगी। जूनियर पुलिस का एक्शन, लड़कियों की मुबैना नाजेबा वीडियो बनाने वाले गिरोह के 3 शिकंजे में आ गए मुल्ज़िमान पहले दोस्ती करते थे, फिर वीडियो और तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करते थे। पुलिस ने मोबाइल फोन्स फ्रांसिक के लिए भेज दिए। और इंग्लैंड के बदलते मौसम से वाकफियत की कोशिश, कौमी क्रिकेटर्स ने डर्बीशायर में कैंप लगा लिए। कौमी खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस, स्क्वाड की फिजिकल ट्रेनिंग भी जारी। लाहौर हाई कोर्ट में आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने लीगी रहनुमा की अबूरी जमानत में आज तक की तोसी कर रखी है। जस्टिस मसूद आबिद नकवी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। नैब ने भी जमानत मनसूख करवाने के लिए हिकमत अमली तय कर ली है। आपको बता रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने लीगी रहनुमा की अबूरी जमानत में आज तक तौसी कर रखी है। जस्टिस मसूद आबिद नकवी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। नैब ने भी जमानत मनसूख करवाने के लिए हिकमत अमली तय कर ली है। हमारे साथ मौजूद हैं इद्रीस शेख और मुस्तनसर अब्बास, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इद्रीस शेख से। इद्रीस शेख, बताइएगा लाहौर हाई कोर्ट में आमदन से जायद असासों के केस के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज दोपहर 12 बजे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मसूद आबिद नकवी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब और मौजूदा अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत की दरखास्त पर समाअत करेगा। इस के हवाले से जो है लाहौर हाई कोर्ट ने आज तक शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत में जो है तौसीक कर रखी है। आज शहबाज शरीफ जो है यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू अपनी अबूरी ज़मानत में तौसीक के लिए यहाँ पर पेश होंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से जो लाहौर हाई कोर्ट में अबूरी ज़मानत की दरखास्त दायर की है, उसमें उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो एक अरसे से सियासत के मैदान में हैं और इस सिलसिले में उन्होंने हमेशा ईमानदारी से अवामी जज्बे की जो है खिदमत के जज्बे के साथ उन्होंने सियासत की है और अवामी फलाही प्रोजेक्ट शुरू किए। जबकि नैब की जानिब से बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद करके उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात की इंक्वायरी शुरू की गई है। शहबाज शरीफ की जानिब से ये एतराज़ किया गया है कि उनके खिलाफ नैब की जानिब से जो इल्ज़ाम आयद करता है वो अमूमी नौइयत के हैं और वो नैब को तमाम तर रिकॉर्ड फ्राहम कर चुके हैं। इस सिलसिले में 2018 में जब उनको नैब लाहौर की जानिब से गिरफ्तार किया गया था तो नैब ने अपनी तफ्तीश के दौरान उनसे तमाम तर दस्तावेज़ात तलब कर ली थी, जो उन्होंने तमाम की तमाम फ्राहम कर दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ की जानिब से ये इस्तदा की गई है कि उनकी अबूरी ज़मानत की दरखास्त में जो है उसमें तौसीक की जाए। आज शहबाज शरीफ अपने वकला के हमरा यहाँ पर पेश होंगे। शहबाज शरीफ की यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट पेशी के हवाले से यहाँ पर लीगी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद है, जबकि सिक्योरिटी के भी खासे कड़े इंतजाम किए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर यहाँ पर
पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है, एंटी राइट फोर्स यहाँ पर जो है वो भी उनकी इजाफी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है, जो किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए जिनकी यहाँ पर तैनाती अमल में लाई गई है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर सिक्योरिटी, क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ ने पेश होना, इसलिए उनकी सिक्योरिटी के हवाले से भी सिक्योरिटी के खासे कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से जो अबूरी जमानत की दरखास्त यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है, उसमें जो है नैब ने उनकी दरखास्त मुस्तरद करवाने के लिए यहाँ पर पैरावाइज कमेंट्स और रिपोर्ट भी लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी है, जिसमें नैब लाहौर की जानिब से शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त मुस्तरद करार देने की इस्तदा की गई है। नैब की जानिब से जो यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करवाया गया है, जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है, उसमें नैब की जानिब से ये कहा गया है कि साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए अपने सरकारी असर और रसूख से एक इंडस्ट्रियल यूनिट से जो है 9 से ज़ायद उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल यूनिट कायम किए, जबकि 7 अरब से ज़ायद रकम करप्शन जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए इन्होंने हासिल की शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना से। इसके साथ साथ नैब की जानिब से जो रिपोर्ट यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है, उसमें नैब की जानिब से यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुबैना जो फ्रंट मैन थे उनके ज़रिए जाली कंपनीज कायम की गई और काले धन को, अरबों रुपए के काले धन को शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना ने सफ़ेद किया। इस सिलसिले में मनी ट्रेल की भी तफसील लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू नैब लाहौर की जानिब से पेश की गई है। आज यहाँ पर 12 बजे के बाद जो है लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत करेगा, जिसमें शहबाज शरीफ अपने वकला के हमरा पेश होंगे, जबकि नैब लाहौर के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी चौधरी खलीकुज़्ज़मान भी अपनी लीगल टीम के हमरा यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू पेश होंगे और नैब लाहौर की जानिब से शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त मुस्तरद करार देने, जबकि शहबाज शरीफ और उनके वकला की जानिब से अबूरी जमानत की दरखास्त में तोसीक़ की इस्तदा की जाएगी। जी अच्छा दृश्य के बताइएगा कि दरख्वास्त गुजार ने यह भी कहा कि 1972 में बतौर ताजर कारोबार का आगाज़ किया और एग्रीकल्चर, शुगर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अहम किरदार अदा किया। मज़ीद क्या दरख्वास्त गुजार ने इसमें ऐड किया है, क्या लिखा गया है? और